बिल्कुल शोर शराबा नहीं होना चाहिए। मंच पर देखिए रावण, बाणासुर, संवार। अरे दशानन, आज इतना सज और संवर कर कहाँ जा रहे हो? अरे मित्र बाणेश, पहले तो नमस्कार स्वीकार करो, क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमारी और तुम्हारी मुलाकात हुई है। रही बात सज संवर पर जाने की, तो क्या तुमको यह मालूम नहीं है कि मिथिला में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है? उसी के लिए मैं जा रहा हूं। परंतु है मित्र, जरा यह तो बताओ कि तुम कहां के लिए प्रस्थान किए हो? हे मित्र, मैं भी तो जनकपुर ही जा रहा था, और अगर आप जनकपुर जा रहे हैं तो क्यों ना हम दोनों एक साथ जनकपुर चले। ये तो बहुत अच्छा है कि हम दोनों मित्र एक साथ चले। ठीक कहा तुमने। यह बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है कि वर्षों बाद दो मित्र आपस में मिले हैं और जाने का प्रयोजन एक ही स्थान है। सो चलो हम दोनों एक ही साथ जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है मित्र, चलो। मित्र बाणेश, हाँ मित्र दशानन, देख रहे हो रंगशाला का जरा दृश्य तो देखो। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि ने अपने सारी शोभाओं को लाकर इस रंगशाला में विद्यमान कर दी हो, जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाँ मित्र, मैं भी तो यही देखने के लिए आया हूं कि वो योद्धा कौन होगा जो इस अजगर का खंडन कर महाराज जनक के प्रण को पूरा करेगा। और मैं यही देखने के लिए आया हूं कि कौन इस धनुष को तोड़कर मेरे ही सामने इस अजगर का खंडन करेगा। अरे क्या कहा बाणेश? कौन ऐसा योद्धा होगा तुम्हारे सामने या खड़ा योद्धा? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? बात दशानन बात। अरे मैं तो जानता था कि दशानन 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों को जानने वाला, लेकिन तुम्हारी मुख से ऐसी बातें सुनकर तुम्हारी योग्यता बयां कर रही है। सुनो, अरे कुलकर धनुष विचारत नहीं, अरे मारत काहे काल बिताई, अरे तसमुख मत अभिमान जनाओ, कर प्रणाम अपने। अरे क्या कहा बाणेश? कर प्रणाम अपने घर जाओ। अरे नारायण बाण, अरे नारायण बाण, तू शांत हो भी। जानता नहीं मैं नाग चहरी विश्वाला हूँ। अरे दृष्टि के पढ़कर रात के दिवाकर है और शत्रु मत भंजन को भड़कती हुई ज्वाला हूँ। अरे शांति में मलयागिरी, गुस्से में ज्वालामुखी, मित्रों के अर्थ में पीयूष नामक प्याला हूँ। अरे विश्व का विधाता, सुखदाता, महिता, विश्वेश्वरवा का अंश में रावण मतवाला। क्या कहा? मैं और नादान? शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है दशानन। अरे 4 वेद के ज्ञाता होकर, अरे 4 वेद के ज्ञाता होकर बातें क्यों व्यर्थ बनाते हो? अरे साहस राज समाज दिखा दो, क्यों दिल में समझाते हो? अरे धनुष उठाओ और ही
विजय पताका फहराना, अरे आय पालस्त महाकुलभूषण सुजस कीर्तिले गर्जना। क्या कहा तुमने? सुजस कीर्ति ले घर जाना। अरे दिन में हो जाएगी रैन भादों की, काली घटाएं घनघोर घिर आएगी। अरे भागने लगेंगे नृपाल आसन छोड़ सब, अरे भागने लगेंगे नृपाल आसन छोड़ सब, सारी रंगभूमि जल पूरित दिखलाएगी। अरे दम करेगी, अब दम करेगी दामिनी और भागेगी सुभावनी, सूझेगी छतियन छिल जाएगी। अरे बैठ बैठ, हाथ मलता रह जाएगा ये मिथिलेश, यदि गुस्से में भ्रिकुटी लंकेश की तन जाएगी। क्या कहा? तुम्हारे कहने से शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है, अरे चपड़ा चपल चाल में प्याली बनी, अरे विकराल काल का है कि सालता कमाल की, अरे सारी की सरता बहाती सबरांगन में भूख है मिटाती कराल गाल काल। दशानन रावण को बिजली की धौंस दिखाता है, अरे जानता नहीं है, अरे कर्जू तो अग्नि के पयोद संभव थे, और कर्जू तो शत्रुओं के सीने फट जाते हैं। मारो फुफकार, यदि मारो फुफकार तो फन फटने लगे, और टक्कर के मारने से पहाड़ सब टकराते हैं। हे दशानन, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, इसलिए मैं इस शासकों को प्रणाम करके जा रहा हूं। तुम्हारे मन में जो है वो करो। गणेश जड़ों का रोकने मुझे डर के भाग गया। सावधान रावण, तुम यहां धनुष उठाने का प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी बहन को मैं दानव लिए जा रहा है, जल्दी पहुंचो वहां। क्या एक ऐसी आकाशवाणी, मैं दानव और दशानन रावण की बहन को उठा कर ले जा रहा है, यह कार्य तो होता रहेगा। सर्वप्रथम मुझे अपनी बहन को बचाना होगा, इसलिए मैं अब यहां से प्रस्थान कर रहा हूं। हाँ